बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर होगा वेंट्रिकल्स के ऊपर और सीएसएफ के ऊपर। सीएसएफ की प्रोडक्शन, सर्कुलेशन, इसके फंक्शन, इसकी कॉम्पोजिशन हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ वेंट्रिकल्स और वेंट्रिकल्स के कोरॉइड प्लेक्सस और वेंट्रिकल्स आपस में कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये चैप्टर हमारे लिए इस एस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका एक क्लिनिकल आता है हाइड्रोसेफेलस, जो कि बहुत कॉमन प्रॉफ का क्वेश्चन है। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस में भी आ सकता है, थ्योरी में और एमसीक्यूज में भी आ सकता है एज अ सिनेरियो। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे आप ये देखें कि आपके जो सीएनएस है पूरा, यानी कि आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसके अंदर ये मैं एक सेक्शन दिखा रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता भी हम लोग बाकी सेक्शंस भी देखेंगे ताकि आपका कॉम्प्रिहेंशन लेवल इम्प्रूव्ड हो जाए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रेन के अंदर जो वेंट्रिकल्स हैं बेसिकली, तो वो उसके अंदर उसके नाम क्या क्या है। लैटरल वेंट्रिकल है, दोनों हेमिस्फेयर्स में एक एक है। ठीक है, उसके बाद थर्ड वेंट्रिकल है, इट्स अनपेयर्ड, और फोर्थ वेंट्रिकल है, ये भी अनपेयर्ड है। यानी कि टोटल अगर आप वेंट्रिकल्स देखें तो 1, 2, 3 एंड 4, इसलिए थर्ड वेंट्रिकल का नाम थर्ड और फोर्थ का नाम फोर्थ है, क्योंकि ऊपर वाले जो दोनों आपके लेटरल वेंट्रिकल्स हैं ये 1 और 2 वेंट्रिकल्स हैं। ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल जो होता है ये सबसे टॉप पे होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के अंदर। इसके अंदर सीएसएफ की जो प्रोडक्शन होती है वो थर्ड वेंट्रिकल में जाती है। अब थर्ड वेंट्रिकल में वो किस कैनाल के जरिए या किस फोरामन के जरिए जाती है, ये अभी हम आगे देखते हैं। थर्ड वेंट्रिकल जो होता है कनेक्टेड होता है विद योर फोर्थ वेंट्रिकल थ्रू अ स्मॉल डक्ट नोन एज सेरिब्रल एक्विडक्ट। और याद रखना है, टिपिकल क्वेश्चन यहाँ पे हाईलाइट करता चलूं, सेरिब्रल एक्विडक्ट की लोकेशन जब भी पूछी जाए तो आपने कहना है इट इज लोकेटेड इन मिड ब्रेन, इट पासेस थ्रू मिड ब्रेन। ये बात आपने लाजमी याद रखनी है। और जो फोर्थ वेंट्रिकल होता है ये ब्रेन स्टेम के लेवल पे होता है। ठीक है, यानी कि ऊपर का जितना भी आपका टीलेंसेफेलॉन और डायंसेफेलॉन का पोर्शन है वो नीचे मीटेंसेफेलॉन और माइलेंसेफेलॉन के साथ कनेक्टेड है थ्रू मीजेंसेफेलॉन, जिसके अंदर आपका सेरिब्रल एक्विडक्ट रन कर रहा है। यहाँ पे मैंने ये कुछ एम्ब्रियोलॉजिकल टर्म्स यूज की हैं। बेसिकली टीलेंसेफेलॉन हम सेरिब्रल हेमिस्फेयर को, डायंसेफेलॉन टीलेंसेफेलॉन सेरिब्रल स्फीयर्स के लिए यूज करते हैं जिसके अंदर आपके लेटरल वेंट्रिकल्स लोकेटेड हैं। डायंसेफेलॉन यूज करते हैं हम थैलेमस हाइपोथैलेमस के लिए जिसके अंदर आपका थर्ड वेंट्रिकल लोकेटेड है। मीजेंसेफेलॉन जो कि कनेक्ट करा रहा है इन दोनों ऊपर वाले पोर्शंस को नीचे, इसके अंदर लोकेटेड है आपका सेरिब्रल एक्विडक्ट। और नीचे आपका फोर्थ वेंट्रिकल जो है ये ब्रेन स्टेम के लेवल पे यानी कि माइलन और मीटेंसेफेलॉन के लेवल पे है, जिससे डेवलप करता है आपका पॉन्स, मेडल्ला और सेरिबेलम। ठीक है, जब यहां तक सीएसएफ आ गया तो अब सीएसएफ ने सर्कुलेट करना है सराउंडिंग योर या आउटसाइड योर स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द भी आपकी सब एराक्नॉइड स्पेस है, वहां पे भी ये सर्कुलेट करेगा। एक और बात हाईलाइट करता चलूं कि आपका जो ऊपर की तरफ ब्रेन का पार्ट था वहां पे भी सीएसएफ आपका सब एराक्नॉइड स्पेस के अंदर ही होता है। ये देखें यहाँ पे बड़ी बारीकी से इसने मेनिंजेस शो की हैं, ड्यूरा मैटर, एराक्नॉइड मैटर, फिर जो ब्रेन की सरफेस के साथ बिल्कुल एडहेरेंट है दैट इज पाया मैटर। तो एराक्नॉइड और पाया के बीच में जो पिंक कलर का इसने एरिया शो किया दैट इज बेसिकली योर सब एराक्नॉइड स्पेस। और सब एराक्नॉइड स्पेस के अंदर जो सीएसएफ का फ्लूइड है, आप देखिए कि सेरिब्रल जो आपके सल्साएं हैं गायराएं हैं, सल्साएं हैं गायराएं हैं, सल्साएं हैं गायराएं हैं, इन सबको बैथ कर रहा है। ठीक है, ये अंदर की तरफ डीप, अंदर की तरफ इंसुला की तरफ भी आ रहा है। तो इधर आने के बाद बच्चे यहाँ पे कुछ और फोरामेना होते हैं जिसके थ्रू ये सब अरेक्नॉइड स्पेस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर हो जाता है और स्पाइनल कॉर्ड में ये सर्कुलेट करता रहता है। दूसरी बात बच्चे, आपको यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए। आपका जो एमसीक्यू आता है टिपिकली, इस चीज को मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आप लोग जरा गौर से देखिए। ये एमसीक्यू अक्सर आता है कि जो सब अरेक्नॉइड स्पेस है इसका इंफीरियर एंड जो होता है वो कहाँ पे होता है। इट इज लोकेटेड एट द लेवल ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ सेकंड सेक्टोरल वर्टेब्रा, S2 वर्टेब्रा। दूसरा बच्चे जो आपको क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में टिपिकली, वो ये आता है कि स्पाइनल कॉर्ड का लोअर एंड कौन सा होता है, कहाँ पे होता है। तो आपने याद रखना है लोअर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट लंबर वर्टेब्रा इन अडल्ट। ठीक है, बड़ों में हमेशा L1 का लोअर बॉर्डर पे खत्म होती है स्पाइनल कॉर्ड, और बच्चों में L3 वर्टेब्रा का अपर बॉर्डर के लेवल पे खत्म होती है स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन नीचे जो आपकी सब एराक्नॉइड स्पेस है या S2 वर्टेब्रा तक जाती है। अच्छा, उसके बाद बचे कुछ और फोरामेना के नाम है, वो मैं आप लोग को आगे बताता हूँ जिस डायग्राम में वो ज्यादा क्लियरली दिखाए हुए हैं। अलबत्ता यहाँ पे छोटा सा एक जिक्र करता चलूं, ये देखें कि आपको ब्लू कलर का एक एरिया नजर आ रहा है जिसे हम कहते हैं सुपीरियर सैजिटल साइनस। ये मैं अभी आप लोगों को इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मेनिंजेस जब पढ़ाऊंगा तो उसके साथ हम साइनसेस डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग
वेंट्रिकल्स के साथ सीएसएफ डिस्कस करेंगे। तो आप ये देखें कि सुपीरियर सैजिटल साइनस जो है उसके अंदर ये आपकी कुछ प्रोट्रूजन्स निकल रही हैं एरेक्नॉइड मैटर की, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एरेक्नॉइड ग्रेनुलेशन। और इनका काम क्या है ये हम लोग आगे की तरफ डिस्कस करेंगे, फिलहाल आपका फोकस इस पे नहीं होना चाहिए। चलें, अब आप ये देखें बेसिकली कि आपका लेटरल वेंट्रिकल का डिटेल्ड स्ट्रक्चर जो है वो क्या है। लेट्स फोकस इट हियर। ये देखें कि लेटरल वेंट्रिकल का एक तो ये आपका एंटीरियर हॉर्न है, पीछे की तरफ इसकी बॉडी है, मेन बॉडी, इसको आप हॉर्न नहीं कहते। फिर पीछे आपका एक और पोस्टीरियर हॉर्न है और नीचे इसका इंफीरियर हॉर्न है। अब ये पीछे नीचे ऊपर ये किस किस किन जगहों पे लोकेटेड है और इनकी डिमार्केशन क्या है ये भी पता होनी चाहिए। सबसे पहले आप ये देखें कि ये आपका फ्रंटल लोब है, दिस इज पैराइटल लोब, दिस वन इज ऑक्सीपिटल लोब एंड दिस वन इज योर टेम्पोरल लोब। यहाँ पे छोटा सा एक फोरामेन है जिसे हम कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मोनरो, MONRO। यहाँ पे इसने लेबल नहीं किया हुआ, टेक्स्ट में लिखा हुआ है। तो इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मोनरो जो है ये लेटरल वेंट्रिकल को कनेक्ट करवा रहा है विद थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। लेकिन आपने ये बात माइंड में रखनी है कि थर्ड वेंट्रिकल एक अनपेयर्ड वेंट्रिकल है, सिंगल वेंट्रिकल है जो कि मिड लाइन में पाया जा रहा है, और दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स में दो आपको लेटरल वेंट्रिकल्स मिलते हैं, ठीक है। यानी कि ये एक लेटरल वेंट्रिकल है, ये दूसरा लेटरल वेंट्रिकल है। तो दोनों ने दो इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेना के थ्रू थर्ड वेंट्रिकल के अंदर पोर डाउन करना है अपने सीएसएफ की प्रोडक्शन को, ठीक है, अपने सीएसएफ के फ्लूइड को। और फिर इस थर्ड वेंट्रिकल से आपका सिंगल एक मिडलाइन सेरिब्रल एक्विडक्ट के थ्रू सीएसएफ जाएगा एक अनपेयर्ड और ब्रेन स्टेम के लेवल पे लोकेटेड फोर्थ वेंट्रिकल में, ठीक है। चलो, अब ये देखो बच्चे कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन क्या है। जो एंटीरियर हॉर्न होता है ये हमेशा आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डिमार्केशन ऑफ एंटीरियर हॉर्न, वाइवा में अक्सर पूछा जाता है। तो आपने कहना है एंटीरियर हॉर्न इज लोकेटेड इन द फ्रंटल लोब ऑफ ब्रेन एंटीरियर टू इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। ये जो छोटा सा पोर्शन आ रहा है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन से आगे, ये एंटीरियर हॉर्न है। अगर ये एंटीरियर हॉर्न है तो फिर ये पीछे वाला ये क्या है? बच्चे आपने हमेशा यही कहना है कि इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन से पीछे जो पार्ट होता है दैट इज बेसिकली द बॉडी ऑफ लेटरल वेंट्रिकल दैट इज लोकेटेड इन योर पैराइटल लोब, ठीक है। चलें, उसके बाद आप देखो बच्चे के पोस्टीरियर हॉर्न के लिए लेटरल पोस्टीरियर हॉर्न जो है इसके लिए वर्ड यूज होता है ऑक्सीपिटल हॉर्न का भी यूज होता है। तो ऑक्सीपिटल हॉर्न जो है वो ऑक्सीपिटल लोब के अंदर लोकेटेड है। और जो इंफीरियर हॉर्न है दैट इज बेसिकली लोकेटेड इन योर लेटरल वेंट्रिकल इन योर टेम्पोरल लोब, सॉरी, और इसको हम टेम्पोरल हॉर्न भी कहते हैं। तो एंटीरियर हॉर्न इज फ्रंटल हॉर्न, बॉडी इज पैराइटल, ठीक है, लेकिन उसको हम पैराइटल हॉर्न नहीं कहते, मैंने आपको पहले बताया। पोस्टीरियर हॉर्न इज ऑक्सीपिटल हॉर्न एंड इंफीरियर हॉर्न इज टेम्पोरल हॉर्न, ठीक हो गया। अच्छा, फिर आप ये देखें कि अब जब इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेना के थ्रू थर्ड वेंट्रिकल के अंदर आ गया फ्लूइड, ये बीच में चीज क्या है? दिस इज इंटरथैलेमिक एडहेजन। इंटरथैलेमिक एडहेजन ये होती है कि दोनों साइड के जो थैलेमाए हैं, जैसे आप यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हो कि ये इस साइड पे एक थैलेमस होगा, दूसरा इस साइड पे, ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं इस वेंट्रिकल के थ्रू। या आपका टिपिकल एमसीक्यू है कि इंटरथैलेमिक एडहेजन या इंटरथैलेमिक कमिशर कहां से पास करता है, किस जगह पे पास करता है? तो आपने कहना है हमेशा इट पासेस थ्रू थर्ड वेंट्रिकल। दूसरा क्वेश्चन आपको इसी को मॉडिफाई करके बता रहा हूं, ऐसा भी आ सकता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर दैट ट्रैवर्सेस या दैट पैसेस थ्रू योर थर्ड वेंट्रिकल। तो आपने कहना है कि दैट इज इंटरथैलेमिक एडहेजन या इंटरथैलेमिक कमिशन। फिर आप देखें थर्ड वेंट्रिकल के थ्रू नीचे सेरिब्रल एक्विडक्ट के अंदर आया। सेरिब्रल एक्विडक्ट का दूसरा नाम होता है डक्ट ऑफ सिल्वियस या सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस भी कह देते हैं ऐसे हम, ठीक है। तो ये जो आपका सिल्वियन एक्विडक्ट है इसके जरिए पतला सा बिल्कुल एक साइट होती है, एक कैनाल होता है जिसके थ्रू सीएसएफ फ्लो करके ऊपर से नीचे की तरफ आता है फोर्थ वेंट्रिकल में। और याद रखिएगा कि सेरिब्रल आपसे पूछा जा सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी कॉमन साइट फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस। आपको ऑप्शंस दी जाएंगी लेटरल वेंट्रिकल, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेना, सेरिब्रल एक्विडक्ट, क्या? तो आपने कहना है सेरिब्रल एक्विडक्ट। सेरिब्रल एक्विडक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा होता है क्योंकि सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑलरेडी नैरो है, सो इट इज प्री डिस्पोज टू ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। नीचे आपका फोर्थ वेंट्रिकल में इसने आके सीएसएफ पोर किया और फोर्थ वेंट्रिकल के थ्रू फिर जाएगा सब अरेक्नॉइड स्पेस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। अब वो कैसे जाता है वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ये देखें बच्चे, ये फोर्थ वेंट्रिकल है। फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर 3 फोरामेना होते हैं। कौन कौन से? एक मीडियन फोरामेन, मीडियन, एम फॉर मेजेंडी,
मेजेंटी फोरामेन जो मीडियन होता है और फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट करवाता है मिड लाइन में सबअरेक्नॉइड स्पेस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के साथ। दो आपके होते हैं लैटरल फोरामेन, एल फॉर लैटरल, एल फॉर लश्का। फोरामेन ऑफ लश्का जो होते हैं बच्चे, ये दोनों लैटरली कनेक्ट करवाते हैं फोर्थ वेंट्रिकल को विद सबअरेक्नॉइड स्पेस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक हो गया। तो याद रखना है कि फोरामेना के नाम क्या क्या है। इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मोनरो है, इसके अलावा फोरामेन ऑफ लश्का है आपके नीचे फोर्थ वेंट्रिकल के लेवल पे, और फोरामेन ऑफ मेजेंडी है। ये चीजें आपने लाजमी लाजमी याद रखनी है। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट फिगर में क्या है। नेक्स्ट फिगर में भी बिल्कुल यही रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन कलरफुली उसने शो किया है। यू कैन सी इट वेरी वेल। वही इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन से आगे इसने एंटीरियर हॉर्न को लेबल किया है, पीछे बॉडी है। अच्छा, नीचे की तरफ अगर हम आए तो ये कहता है कि अगर हम लोग सुपीरियर व्यू देखें अपने कम्युनिकेटिंग सिस्टम का, सीएसएफ का जो प्रोड्यूसिंग सिस्टम है, कम्युनिकेटिंग सिस्टम है, तो वो ये है। अच्छा जी, अब ये इस क्रॉस सेक्शन में बच्चे मैं आप लोगों को कुछ ये बताना चाह रहा था, दो तीन इंपॉर्टेंट बातें। एक तो ये कि ये आपका है बेसिकली दिस इज योर इंटरथैलेमिक एडहेजन। ये आपका थैलेमस है, ठीक है। ये नीचे हाइपोथैलेमिक सल्कस है और उसके नीचे आपका हाइपोथैलेमस का पार्ट है। तो ये थैलेमस जो दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये बेसिकली इंटरथैलेमिक एडहेजन के थ्रू होते हैं। साथ ही साथ बच्चे आप ये देखें कि ये आपका एंटीरियर कमिशर है, ठीक है। एक चीज आपको मैं ये पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि अक्सर ये वाला सेक्शन जो है आपकी ऑस्पी में आ जाया करता है। ब्रेन का ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑस्पी के लिए। तो इसके अंदर बच्चे आपको अगर पिन यहाँ पे आगे इस तरफ लगा के दिखाई गई है तो दैट इज योर एंटीरियर कमिशर, जो कि कॉन्टिन्यूस होता है विद योर लेमिना टर्मिनालिस। लेकिन अगर आपकी पिन एक पॉइंट पीछे है तो यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि ये आपका एंटीरियर कॉलम ऑफ फॉर्निक्स है, ठीक है। ये वाली, और इससे पीछे भी अगर आपको पिन दिखाई गई है तो फिर आपने आना है कि ये इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन है। अब ये सारी बात बताने का पर्पस बेसिकली ये था, ये देखें बच्चे कि ये थर्ड वेंट्रिकल है ना, तो थर्ड वेंट्रिकल का एक कोरॉइड प्लेक्सस होता है। फिलहाल समझने के लिए आप यही बात माइंड में रख लें कि कोरॉइड प्लेक्सस एक प्लेक्सस है जो कि सीएसएफ को सिक्रीट कराता है, एक कैपिलरी रिच प्लेक्सस है। फिलहाल आप ये माइंड में रखें, अभी हम डिटेल में करेंगे आगे। तो जो आपका कोरॉइड प्लेक्सस है, देखिए इसके एंटीरियर एंड पे बिल्कुल इधर यहाँ पे आपका होता है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। ये तीन चीजें इन रो आ रही हैं, एक एंगुलेटेड लाइन में आ रही हैं, इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको बता दूं। सबसे आगे एंटीरियर कमिशर, पीछे एंटीरियर कॉलम ऑफ फॉर्निक्स, और जहां पे कोरॉइड प्लेक्सस के साथ एंटीरियर एंड आए वहां पे आपने बिला झिझक लेबल करना है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मोनरो, जो कि दोनों लेटरल वेंट्रिकल्स को कनेक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। ऑस्पी के हिसाब से बच्चे ये बात इंपॉर्टेंट थी। एक और बात आप देखें, ये गौर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि ये आपका बेसिकली फोर्थ वेंट्रिकल है, ठीक है। आपकी अक्सर पिन लगी हुई यहाँ पे भी आती है और यहाँ पे भी पिन लगी हुई आती है। अगर यहाँ पे पिन लगी हुई आए बच्चे यहाँ पे, तो फिर आपने कहना है कि दोनों चीजें बेशक आप लिखते हैं, थैलेमस और साथ आप उसके लिखते हैं थर्ड वेंट्रिकल की कैविटी। और यहाँ पे अगर आपकी पिन लगी हुई आती है सो यू हैव टू लेबल इट सेरिब्रल एक्विडक्ट, ठीक है, क्योंकि ये मिड ब्रेन के आपके दो कॉलिक्यूल आए हैं। और नीचे यहाँ पे पिन लगी आती है तो फिर आपने कहना है कैविटी ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल है। और ये जो आपको पिंक कलर का एरिया शो किया दैट इज बेसिकली कोरॉइड प्लेक्सस ऑफ योर फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट डायग्राम में बच्चे अगर आप लोग देखें तो वो ही वाले इसने वेंट्रिकल्स के जो सेक्शंस हैं वो इसने कट करके दिखाए हुए हैं। कोई भी इनके अंदर ऐसी कोई अजीब बात नहीं है। इस डायग्राम को फिलहाल के लिए हम लोग ओवरलुक करेंगे ताकि पहले हम लोग अच्छे तरीके से बाउंड्रीज वगैरह देख लें। जब बाउंड्रीज पे आएंगे तो फिर हम यहाँ पे देखेंगे। अच्छा जी, उसके बाद बच्चे आप ये देखो कि क्या इसने दिया हुआ है, कॉर्नर सेक्शन दिखाया है जिसमें थर्ड और लेटरल वेंट्रिकल्स का दिखा रहा है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन की साइड। तो फॉर एग्जांपल ये आपका लेटरल वेंट्रिकल्स है और ये थर्ड वेंट्रिकल के अंदर पोर कर रहे हैं थ्रू दिस इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मोनरो, ठीक है। अच्छा जी, नीचे फिर फर्दर बच्चे आए, वही वाली बातें रिपीट हो रही हैं, कुछ नया इसके अंदर ऐसा है नहीं असल में। ये देखो बच्चे आपके, ये जो बेसिकली आपका दिस इज मेडल्ला, ठीक है। दिस वन इज योर पॉन्स एंड दिस वन सॉरी 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 दिस वन इज योर पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। ये दोनों आपका मिड ब्रेन का पार्ट है, नीचे पॉन्स है और नीचे मेडल्ला। मिड ब्रेन ऊपर होता है, फिर नीचे पॉन्स होता है और उसके नीचे मेडल्ला होता है। तो आप ये देखें कि ये जो पार्ट है आपका फोर्थ वेंट्रिकल की जो वॉल है, ये बेसिकली रूफ है जहां पे मेरा एरो, ये आपका फ्लोर है जहां पे आपका मेरा एरो मूव कर रहा है। और ये पीछे वाला बच्चे जो पार्ट है दैट इज बेसिकली ऑफ योर रूफ। ये रूफ है आपका ये वाला पार्ट, ठीक है। तो रूफ में बच्चे आपने याद रखना है, रूफ के लोअर एंड पे आपका होता है लोअर हाफ में कोरॉइड प्लेक्सस ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। ये चीज आपने याद रखनी है।
बहुत टिपिकल क्वेश्चन है कि फोर्थ वेंट्रिकल का जो प्लेक्सस होता है वो कहाँ पे होता है, कोरॉइड प्लेक्सस रूफ के अपर हाफ में, रूफ के लोअर हाफ में, फ्लोर के अपर हाफ में, फ्लोर के लोअर हाफ में। तो आपने कहना है रूफ के लोअर हाफ में, ठीक है। ये एमसीक्यू साथ साथ हम कवर करते जाएंगे ताकि आप लोगों को बाद में भी आसानी हो। साथ ही साथ इसने थर्ड और लेटरल वेंट्रिकल की ये कैविटीज दिखाते हुए इनके कोरॉइड प्लेक्सस को फर्दर इसने बताया है। बॉडी के अंदर बच्चे बेसिकली ये देखें, इसका थर्ड वेंट्रिकल की रूफ है इसके अंदर लोकेटेड है, ठीक है। और लेटरल वेंट्रिकल का भी मैं आपको आगे फर्दर ये भी दिखा देता हूँ। ये भी देखें, इंफीरियर हॉर्न दिया हुआ है लेटरल वेंट्रिकल का, इसके अंदर शो किया कोरॉइड प्लेक्सस। अब आपके माइंड में बच्चे ये वाली बात आ रही होगी कि ये पता नहीं ग्रीन ग्रीन चीज क्या दी हुई है, पिंक कलर तो हमें समझ आ रहा है कि कैपिलरी की लूप्स हो सकती हैं। ये जो ग्रीन कलर है बेसिकली दिस इज एपेंडाइमा, ठीक है। हिस्टोलॉजी में आपने पढ़े हैं एपेंडाइमल सेल्स। एपेंडाइमल सेल्स जो होते हैं बेसिकली दे आर सीएसएफ सीक्रेटिंग सेल्स। और याद रखना एक बहुत 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 टिपिकल एमसीक्यू, बहुत कॉमनली आता है और बच्चों को आता ही नहीं होता, लेकिन मैं आप लोगों की आसानी के लिए बता रहा हूँ कि आपको ऑप्शंस दी जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डोंट हैव अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, अ बेसल लैमिना। तो आपने बगैर सोचे समझे मार्क कर देना है एपेंडाइमल सेल्स। एपेंडाइमोसाइट्स का कोई बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होता, कोई उनका बेसल लैमिना नहीं होता, ये वाइज वो एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक हो गया। लेकिन इनकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि दे आर बेसिकली सिलिएटेड। अच्छा जी, उसके बाद बच्चे अगर आप लोग फर्दर देख, बच्चे ये इंटरबीट की डायग्राम्स है जिनके अंदर बहुत जबरदस्त सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिखाई हुई है बाउंड्रीज की, तो इसलिए मैं इसी पे फोकस करूंगा। स्नेल के अंदर बिल्कुल अच्छी फॉर्म में नहीं दिखाई हुई। तो लेट्स सी, सबसे पहले आप ये देखें कि लेटरल वेंट्रिकल की ये जो बॉडी होती है, ठीक है, जो पैराइटल लोब में लाए आ रही है, उसकी बाउंड्रीज क्या होती हैं। सबसे पहले बच्चे आप ये देखें कि जो आपका रूफ होता है, ये आपका कैविटी है ना, बॉडी है, ये आपकी बॉडी है लेटरल वेंट्रिकल की। तो लेटरल वेंट्रिकल की जो बॉडी है इसकी रूफ बना रहा है कॉर्पस कैलोजम, ठीक है। ये देखें कि जहां पे मेरा एरो मूव कर रहा है यहां से लेके यहां तक, ये आपका एक सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक ये आपका दूसरा सेरिब्रल हेमिस्फेयर है। तो बीच में आपका ये कॉर्पस कैलोजम गुजर रहा है जो कि दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स को आपस में कनेक्ट करवा रहा है। और इसके नीचे बिल्कुल आपका सेप्टम पेलुसिडम होता है और नीचे आपका फॉर्निक्स रन कर रही होती है। तो आपका जो बॉडी का पार्ट है लेटरल वेंट्रिकल की कैविटी जो है, एक बेसिकली सेंट्रल पार्ट जो पैराइटल लोब में आता है, इसकी रूफ आपका कॉर्पस कैलोजम बना रहा है। और इसका फ्लोर बच्चे अगर आप लोग गौर से देखें तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। फ्लोर इसका बच्चे देखें, ये है ना, ये इसका फ्लोर है। तो जो स्ट्रक्चर यहाँ पे आ रहे हैं वो फ्लोर बना रहे हैं। कॉर्डेट न्यूक्लियस लेटरल से मीडियल, कॉर्डेट न्यूक्लियस, स्ट्राया टर्मिनालिस, थैलेमोस स्ट्राइएट वेन और थैलेमस, ठीक है। अब बच्चे स्ट्राया टर्मिनालिस तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि जो थैलेमोस स्ट्राइएट वेन है दैट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल वेन फॉर योर थैलेमस का पार्ट जो कि वो ड्रेन कर रही है, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो बाउंड्री है ये प्रॉप में बहुत टिपिकली वाइवा में आपसे पूछी जाती है और बहुत कॉमन है। ये वाले स्ट्रक्चर्स जो होते हैं आपको एमसीक्यू में आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट lateral to medially forming the floor of body of lateral ventricle। तो इसी अरेंजमेंट में याद करना है, न्यूक्लियस है, फिर स्ट्राया टर्मिनालिस है, फिर थैलेमोस स्ट्राइएट वेन है और फिर थैलेमस का कुछ अपर पार्ट आ रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे आप लोग ये देखें कि जो मीडियल वॉल होती है बॉडी की, ये बना रहा है सेप्टम पेलुसिडम और साथ बॉडी ऑफ फॉर्निक्स, ये दोनों आपकी मीडियल वॉल बना रहे हैं। नेक्स्ट बच्चे आप देखो कि एंटीरियर हॉर्न जो है बेसिकली इसकी बाउंड्रीज इसने बताई हुई हैं कि लेटरल वेंट्रिकल के एंटीरियर हॉर्न की बाउंड्रीज क्या क्या हैं। तो बच्चे सबसे पहले आप ये देखो कि जो इसकी जो रूफ होती है वो कौन बना रहा है, ऑब्वियसली वो तो कॉर्पस कैलोजम ही बना रहा है। देखो ना, ये आपकी एंटीरियर हॉर्न है तो ये इसकी रूफ कॉर्पस कैलोजम बना रहा है। मीडियली इसके आप देखो कि सेप्टम पेलुसिडम प्रेजेंट है और साथ ही साथ आपका रोस्ट्रम ऑफ फॉर्निक्स प्रेजेंट है, ठीक है। बच्चे ये इसने सही लेबल नहीं किया हुआ, रोस्ट्रम ऑफ कॉर्पस कैलोजम नहीं कहते इसे हम रोस्ट्रम ऑफ फॉर्निक्स कहते हैं, इसको सही कर लीजिए। और बल्कि रोस्ट्रम खैर कॉर्पस कैलोजम का भी होता है, नहीं ठीक है, ऐसे करें कि आप लोग इसको रोस्ट्रम ऑफ कॉर्पस कैलोजम बिल्कुल लेबल कर सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। और रोस्ट्रम ऑफ आप ये जो एंटीरियर हॉर्न की बाउंड्रीज है इसमें आप मीडियली दो चीजें मेंशन कर सकते हैं, सेप्टम पेलुसिडम तो करना ही है ना, या तो उसके साथ आप रोस्ट्रम ऑफ कॉर्पस कैलोजम मेंशन कर दें या कॉलम ऑफ फॉर्निक्स मेंशन कर दें, दोनों ठीक होगा, कोई खराबी की बात नहीं है ऐसी, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चे के जो इसका फ्लोर है वो बना रहा है कॉर्डेट,
कॉर्डेट न्यूक्लियस इसका फ्लोर बना रहा है। ठीक है, बहुत क्लियरली आपके सामने ये विजिबल है। चलें, अब बच्चे देखें कि नेक्स्ट आपको दिखाया है यहाँ पे पोस्टीरियर हॉर्न, और पोस्टीरियर हॉर्न जो है तो इसकी बाउंड्रीज भी बहुत सिंपल है, इजीली समझ आने वाली हैं। ये देखें बच्चे कि इसकी बेसिकली रूफ और लेटरल वॉल को हम अलग नहीं करते, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूअस है। रूफ और लेटरल वॉल को हम लोग अलग नहीं करते, तो हम यही कहेंगे कि इसकी रूफ जो है वो टैपिटम बना रहे हैं, ठीक है, और टैपिटम जो होता है ये कॉर्पस कैलोजम का ही पार्ट है। दूसरा बच्चा आप ये देखें कि आपका ऑप्टिक रेडिएशन भी इसका रूफ और लेटरल वॉल दोनों में कंट्रीब्यूट कर रही है। अगर आप मीडियल वॉल पे आए तो आपका जो बल्ब है पोस्टीरियर हॉर्न का वो कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, बल्ब ऑफ पोस्टीरियर हॉर्न, और साथ कैल्कर एल्विस, ये दोनों आपने मेंशन करने मीडियल और इंफीरियर वॉल के अंदर इंफ्रोमीडियली। अच्छा, उसके बाद है आपका इंफीरियर हॉर्न, दिस इज योर इंफीरियर हॉर्न। अब इसकी बाउंड्रीज देखिए, इंफीरियर हॉर्न जो के मतलब आपको ये एमसीक्यू लाजमी आना चाहिए, आपसे पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ लेटरल वेंट्रिकल इज द लार्जेस्ट, और आपको ऑप्शंस दी जाएंगी बच्चे, इंफीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न, एंटीरियर हॉर्न, बॉडी। तो आपने कहना है इंफीरियर हॉर्न इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ या लार्जेस्ट हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। अब ये देखें बच्चे कि इसकी जो रूफ है ये कौन कौन बना रहा है, इसकी रूफ के अंदर कंट्रीब्यूशन शामिल है टैपिटम का, ठीक है, साथ ही साथ आपके कॉर्डेट न्यूक्लियस की टेल है और स्ट्राया टर्मिनालिस है। ये चारों चीजें आपने याद रखनी है और इन सीक्वेंस याद रखनी है, लेटरल से मीडियल, टैपिटम, कॉर्डेट और स्ट्राया टर्मिनालिस। अगर फर्दर आप लोग आए फ्लोर के ऊपर, तो फ्लोर में आप देखें कि यहाँ पे कोलेट्रल एमिनेंस जो है ये कंट्रीब्यूट कर रही है। बेसिकली कोलेट्रल सल्कस होता है ना नीचे, तो कोलेट्रल सल्कस होने की वजह से जो यहाँ पे एक प्रोमिनेंस बनती है, इसको हम कहते हैं कोलेट्रल एमिनेंस, ये कंट्रीब्यूट करती है। और साथ ही साथ आपका हिप्पोकैम्पस जो है, पैस हिप्पोकैम्पस, बेसिकली पैस हिप्पोकैम्पस हम लोग एक स्वोलन क्लॉ लाइक पार्ट ऑफ हिप्पोकैम्पस को कहते हैं। ये जो आपका प्रेजेंट है ये पैस हिप्पोकैम्पस है, ठीक है। तो आपका हिप्पोकैम्पस और पैस हिप्पोकैम्पस ये बना रहे हैं आपका फ्लोर। और अगर आप लोग मीडियल उसके अंदर आ जाए, मीडियल वॉल के ऊपर आ जाए, तो आप ये देखें कि यहाँ पे आपकी पाया मैटर की लेयर प्रेजेंट है, ठीक है, और साथ ही साथ कोरॉइड प्लेक्सस प्रेजेंट है। ठीक हो गया, ये थी आपकी लेटरल वेंट्रिकल की बाउंड्रीज। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि थर्ड वेंट्रिकल में क्या है। जी, थर्ड वेंट्रिकल की बाउंड्रीज बच्चे आप देखें, पहले ये समझ लें, इस फिगर को बहुत इजी और सिंप्लीफाई करके बताई है। इंदरबीर की ये वाली डायग्राम आप लोग समझ लीजिए, पर बेशक स्नेल से लीजिएगा, और इंदरबीर वाले बच्चे तो ऑब्वियसली यहाँ से ही देखेंगे। ये एंटीरियर दिखाया हुआ है, ये पोस्टीरियर लेबल किया हुआ है, ये सुपीरियर, ये इंफीरियर, तो ये सारा एंटीरियर होगा, ये पोस्टीरियर, ये सुपीरियर, और ये नीचे इंफीरियर। पहले हम लोग ये लोकेट कर लेते हैं कि थर्ड वेंट्रिकल होता कहाँ पे है। ये देखो बच्चे, जहां पे आपको इंटरथैलेमिक एडहेजन नजर आ गई ना, तो उसके इर्द गिर्द वाला जो पार्ट है ये आपका थर्ड वेंट्रिकल का है, और नीचे आपका ये वाला जो है सेरिब्रल एक्विडक्ट आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इसके एंटीरियरली क्या है बच्चे। इसके एंटीरियरली सबसे पहले आपको ये मिलेगा लेमिना टर्मिनालिस, ठीक है। साथ ही साथ आपको अगर ऊपर से नीचे आए तो सबसे पहले एंटीरियर कमिश्चर आपको मिल रहा है, ठीक है। नीचे आपको लेमिना टर्मिनालिस मिल रहा है, और उसके नीचे बच्चे आपको मिल रहा है ऑप्टिक क्याज्म कैल, ठीक हो गया। ये तीनों चीजें आपको इन अ रो मिल रही हैं, लेकिन कुछ बुक्स ने ऑप्टिक क्याज्म का मेंशन बीच में नहीं किया हुआ, बस सिर्फ यही किया हुआ है कि ये आपको कॉलम मिल रहा है, एंटीरियर कॉलम ऑफ फॉन्डिक्स मिल रहा है, फिर एंटीरियर कमिश्चर मिल रहा है, और साथ ही साथ लेमिना टर्मिनालिस मिल रहा है। इन तीन चीजों का जिक्र किया हुआ है। पोस्टीरियर वॉल पे बच्चे अगर आप आ जाएं तो पोस्टीरियर वॉल बहुत मजे की लगती थी मुझे, इजी लगती थी याद करने में। हैबिन्यूलर कमिश्चर है, नीचे आपकी पाइनियल रिसेस है और पाइनियल बॉडी है, और उससे नीचे आपका पोस्टीरियर कमिश्चर है, ठीक है। और उससे नीचे अगर आप आ जाएं तो वो फ्लोर का पार्ट बन जाता है, इसलिए उसमें जाने की जरूरत नहीं। आप ये तीन चीजें याद रखें कि आपका हैबिन्यूलर कमिश्चर, पाइनियल रिसेस और पाइनियल बॉडी, और नीचे पोस्टीरियर कमिश्चर। फिर आप आ जाओ रूफ के ऊपर, तो रूफ में बच्चे आपने याद रखना है यहाँ पे कि आपका टीला कोरोइडिया प्रेजेंट है, ये जो कि आपके थर्ड वेंट्रिकल की रूफ के अंदर कोरोइड प्लेक्सस बना रही है। टीला कोरोइडिया बच्चे क्या होता है, जो पायामेटर होती है इसकी इनफोल्डिंग्स जो कि इंक्लूड कर रही होती हैं, एनक्लोज कर रही होती हैं सेरिब्रल कैपिलरीज को, वेंट्रिकुलर कैपिलरीज को, इन्हें हम कहते हैं टीला कोरोइडिया, जो कि कोरोइड प्लेक्सस बना रही हैं, ठीक है। तो रूफ में आपका प्लेक्सस आ गया। फिर आप बच्चे आ जाओ फ्लोर के पास, और फ्लोर जो है वो बना रहे हैं आपके हाइपोथैलेमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, क्योंकि आपका ये नीचे वाला हाइपोथैलेमिक सल्कस है ना, तो हाइपोथैलेमिक स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो फ्लोर बनाएंगे। अब वो हाइपोथैलेमिक स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, इसने फ्लोर के अंदर शामिल किया ऑप्टिक क्याज्म को, ठीक है। साथ ही साथ इसने शामिल किया है
इनफंडिबुलम को, ठीक है, इनफंडिबुलर रिसेस को, और हाइपोफिसिस सेरिब्राई को नहीं शामिल किया बस, और मेमिलरी बॉडीज को शामिल किया, ठीक है। तो अब आप देखें कि इन रो क्या क्या आ रहा है, ऑप्टिक कैजम, इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलर रिसेस, ट्यूबर साइनेरियम और मेमिलरी बॉडी। मैं दोबारा आप लोगों को ये बताता हूँ ये स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, जरा गौर से देखिएगा। ऑप्टिक कैजम, इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलर रिसेस, ट्यूबर साइनेरियम, मेमिलरी बॉडी और पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस, ये सारे स्ट्रक्चर्स आपके इंफीरियर वॉल बना रहे हैं लैटरल वेंट्रिकल की, ठीक है। और आपको पता है कि दोनों आपके सॉरी थर्ड वेंट्रिकल की, कि आपका जो थर्ड वेंट्रिकल होता है ये दोनों साइड्स पे इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन से कनेक्टेड होता है, जो बेसिकली एंटीरियर वेंट्रिकल की सीएसएफ को पोर कर रहे हैं इसके अंदर। अब हम लोग नेक्स्ट वेंट्रिकल देखते हैं जी। फोर्थ वेंट्रिकल के ऊपर आए बच्चे, तो फोर्थ वेंट्रिकल इंदर बीर में अच्छा नहीं दिया हुआ, स्लाइड में बहुत रियल टाइम डायग्राम है, इसको आप फॉलो कीजिए कि ये आपका ब्रेन स्टेम का पोस्टीरियर है और ये आपका सेरिबेलम का एंटीरियर है। तो जो सेरिबेलम का ये वाला एंटीरियर पोर्शन है ये बेसिकली आपका रूफ बना रहा है, और जो ब्रेन स्टेम का पोस्टीरियर पोर्शन है ये बेसिकली फ्लोर बना रहा है आपके फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी का, ठीक है। अब आप ये देखें कि ब्रेन स्टेम को इसने पोस्टीरियरली दिखाया है कि वो कैसे अपेयर होती है, लेकिन ये देखने से पहले बच्चा आप लोगों को कम से कम बाउंड्रीज पता होनी चाहिए कि आपका जो वेंट्रिकल है वो बन कैसे रहा है, उसके अंदर बाउंड्रीज मतलब कौन कौन सी आ रही हैं। तो ये देखें बच्चे कि दिस इज बेसिकली योर सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, और सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स जो होते हैं दोनों राइट और लेफ्ट साइड के, ये आपकी सुपरोलैटरल बाउंड्री बना रहे हैं, ठीक है। जो फोर्थ वेंट्रिकल का फोसा होता है फ्लोर का, ये बेसिकली आपका रोम्बॉइड फोसा होता है, ठीक है। ये देखें रोम्बॉइड का मतलब है डायमंड शेप। ये अब 3D में तो आपको मैं नहीं शो कर सकता, लेकिन ये देखें एक बाउंड्री ये, दूसरी बाउंड्री ये, तीसरी ये और चौथी ये, तो ये एक रोम्बॉइड फोसा आपका बनता है। और कहता है कि जो आपका इंफ्रोलैटरली बनता है तो बेसिकली ये बनते हैं आपके ग्रेसाइल और क्यूनिएट के ट्यूबरकल, ठीक है। और उसके अंदर बेसिकली उनकी जो न्यूक्लियाई मौजूद है, और इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल ने सुप्रोलैटरल बाउंड्री बना दी और इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल ने आपकी बना दी इंफ्रोलैटरल बाउंड्री। और ये देखें बच्चे आपका ये ग्रेसाइल ट्यूबरकल है ये दोनों, और ये दोनों आपकी ये और ये दोनों आपके क्यूनिएट ट्यूबरकल्स हैं, और इनके नीचे आपके ग्रेसाइल और क्यूनिएट के न्यूक्लियाई पड़े हैं। तो ये कंप्लीट आपका जो ऐसे बाउंड्रीज बनती हैं फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल की, फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल एक बहुत 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 कॉमन डायग्राम है जो आपकी ऑस्पी में आती है, वाइवा में आपके सामने पड़ी होती है, एग्जामिनर पॉइंट आउट करवाता है आपसे चीजें कि ये बताओ कहाँ है वो बताओ कहाँ है, इसलिए इस डायग्राम को हिफ्स कर लें, पक्का पक्का आप समझ लें, इसको हिफ्स कर लें। ये आपको फोर्थ वेंट्रिकल बताने में भी हेल्प करेगी और वैसे भी ब्रेन स्टेम का एक सेक्शन बताने में हेल्प करेगी। तो बच्चे दूसरी चीज अब आप लोगों को मैं डिटेल में बताता हूँ कि फ्लोर जो है बेसिकली ये किस किस चीज से बन रहा है, इसके अंदर क्या क्या शामिल है। बच्चे फ्लोर को हम लोग देखें डिवाइड कर रहे हैं दो हाफ्स में, ठीक है। एक है अपर हाफ, ये जो पॉन्स के लेवल पे आ रहा है, एक है लोअर हाफ, ठीक है। अपर हाफ के अंदर बचे जो आपका पार्ट आ रहा है बेसिकली सबसे पहले दिस इज योर मीडियन सल्कस जो कि नीचे लोअर हाफ तक जा रहा है। मीडियन सल्कस के इमीडिएटली लैटरल आपका यहाँ पे होता है अपर पार्ट में, जिसको हम कहते हैं मीडियल एमिनेंस। ये मीडियन नहीं है, मीडियल है। मीडियल एमिनेंस जो होती है ये नीचे फेशियल कॉलिक्यूलस के लेवल पे स्टार्ट होती है और ऊपर की तरफ कंटिन्यू करती है, ठीक है, और बिल्कुल आपके सुपीरियर एंगल ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल में जाकर टर्मिनेट करती है, ठीक है। दोनों साइडों पे आपकी दो मीडियल एमिनेंसेस होती हैं। जिस जगह पे ये टर्मिनेट करती है तो ऑलमोस्ट उसके लेटरली बिल्कुल आपका यहाँ पे एक एरिया होता है जो कि ब्लू कलर के न्यूरॉन्स कंटेन करता है, जिसमें मेलानिन की जो पिगमेंट होती है वो ब्लू कलर देती है उन न्यूरॉन्स को, जिसे हम कहते हैं सब्सटेंशिया फेरुजिनिया, ठीक है। वैसे फेरुजिनियस का वर्ड जो होता है वो आयरन के लिए यूज होता है, तो इसके अंदर ये आयरन कंटेनिंग होते हैं ये वाले जो पिगमेंटेड न्यूरॉन्स होते हैं सब्सटेंशिया फेरुजिनिया के। फिर आप देखो बच्चे के नीचे फेशियल कॉलिक्यूलस तो मैंने आपको बता दिया। अब जो आपकी मीडियल एमिनेंस है तो ये मतलब एमिनेंस इसी वजह से है क्योंकि इसके एक तरफ भी एक सल्कस है, दूसरी तरफ भी सल्कस है। दरमियान में तो देखो आप इसके के मीडियन सल्कस था और इस तरफ आपका जो सल्कस आता है ये जो रन कर रहा है दिस इज बेसिकली योर सल्कस लिमिटेंस, जो कि इसने यहाँ पे लेबल भी किया, ठीक है। सल्कस लिमिटेंस से बिल्कुल लैटरली आपका एरिया जो होता है दैट इज नोन एज वेस्टिबुलर एरिया, और इस एरिया के नीचे आपका पड़ा होता है वेस्टिबुलर न्यूक्लिया है, ठीक है। साथ ही साथ आप ये देखो कि फेशियल कॉलिक्यूलस क्या चीज है, हम क्रेनियल नर्व्स के अंदर भी पढ़ेंगे। फेशियल कॉलिक्यूलस बेसिकली वो स्वेलिंग है जहां पे आपका जो एब्ड्यूसेंस नर्व का न्यूक्लियस होता है क्रेनियल नर्व नंबर 6 का, उसके इर्द गिर्द
लिपटता है, उसके इर्द गिर्द लूपिंग शो करता है, फेशियल नर्व का फाइबर और फेशियल न्यूक्लियस भी वहां पे पड़ा होता है। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि फेशियल कॉलिक्यूलस के लेवल पे कौन से न्यूक्लियाई होते हैं, तो आपने कहना है 6th एंड 7th नर्व के न्यूक्लियाई और साथ उससे थोड़ा सा ऊपर आपका वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई। ठीक है, साथ ही साथ बच्चे आप देखो ये नीचे आपको स्ट्राया मेडुलैरिस शो की हुई है। स्ट्राया मेडुलैरिस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं कि स्ट्राया मेडुलैरिस जो होती हैं बच्चे बेसिकली वो फाइबर्स होते हैं जो कि आपके इंफीरियर सेरिबेलियर पेडंकल के अलोंग रन करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। जी, एक और चीज बच्चे जो आपको बतानी थी नेक्स्ट डायग्राम में, क्योंकि वो लेबल ही यहाँ पे है। बिल्कुल आपका जो इंफीरियर हाफ है इसके अंदर देखें, ये वाला जो आपका पार्ट है ना, दिस इज बेसिकली योर इंफीरियर एंगल ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ पे बच्चा आपका स्ट्राया मेडुलैरिस से नीचे बिल्कुल आपका देखें कि नीचे करके इंफीरियरली आपका होता है वेगल ट्रायंगल, जहां पे आपका 10th क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस होता है और इससे बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर और लैटरली करके होता है आपका हाइपोग्लोसल ट्रायंगल। ठीक है, तो आप ये देखें कि फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल में आपको बहुत सारे न्यूक्लियाई मिल रहे हैं, जिसमें आ रहा था आपका वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, 6th नर्व का न्यूक्लियस, 7th नर्व का न्यूक्लियस, वेगल न्यूक्लियस और हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस। ठीक है, और यही वो पॉइंट है जहां पे आपका फोरामेन ऑफ मेजेंडी प्रेजेंट है और सेंट्रल कैनाल के अंदर, और सॉरी यहाँ पे आपका सेंट्रल कैनाल के अंदर ओपनिंग जा रही है। ठीक है, फोरामेन ऑफ मेजेंडी नहीं, सेंट्रल कैनाल तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर रन कर रहा है ना। ठीक है जी बच्चे, दोबारा हम लोग इंदरबीर की डायग्राम पे आएंगे। क्यों? क्योंकि रूफ जो है वो ज्यादा मुझे अच्छी लगी है इंदरबीर में जो शो की हुई है कंपेयर टू स्नेल। के रूफ जो होता है ये बनाता है सुपीरियर मेडलरी वेलम, ठीक है, और इंफीरियर मेडलरी वेलम। अब आप लोग सोचेंगे कि पता नहीं ये वेला क्या होते हैं, वेलम क्या होता है। वेलम जो होता है बच्चे, जिस तरह एक वेल होती है ना, एक बड़ा सा स्प्रेड हुई चादर, आप ये समझ लें कि बिल्कुल ये वैसी एक चादर है जो कि आपका ब्रेन स्टेम की पोस्टीरियर सरफेस से नीचे की तरफ आ रही है और सेरिबेलम के साथ कनेक्ट हो रही है। तो ये एक सुपीरियर सेरिबेलर वेलम है, एक इंफीरियर सेरिबेलर वेलम है, या इसको इंफीरियर मेडलरी वेलम भी कहते हैं। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए, मैंने आपको अभी एमसीक्यू भी कराया था कि आपका जो फोर्थ वेंट्रिकल का कोरॉइड प्लेक्सस होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो रूफ के आपके इंफीरियर हाफ में या लोअर हाफ में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आपको टीला कोरॉइडिया नजर आएगा और कोरॉइड प्लेक्सस नजर आएगा फोर्थ वेंट्रिकल की रूफ के अंदर। ठीक है, ये था बच्चा आपका फोर्थ वेंट्रिकल का स्ट्रक्चर। अक्सर ऑस्पी में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फोर्थ वेंट्रिकल की रिसेसेस के नाम बताएं। तो बच्चे रिसेसेस होती क्या है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो ट्रू फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी है वो ये है जहां पे मैं अपना एरो लेके जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन फोर्थ वेंट्रिकल की कुछ प्रोट्रूजन, कुछ आउट बल्जेस ऐसे निकले होते हैं साइड्स पे। ठीक है, इनको हम कहते हैं रिसेसेस। दरमियान में एक होती है मीडियन डॉर्सल रिसेस, फिर आपकी दो होती हैं इंफीरियरली और लैटरली लैटरल डॉर्सल रिसेसेस, और दो आपकी होती हैं लैटरल रिसेसेस। तो ये आपकी स्नेल में अलग से ड्रॉ करके नहीं दी हुई, लेकिन स्नेल में इनका जिक्र जरूर है। तो ये आपको डायग्राम के हिसाब से बहुत अच्छी यहाँ पे मिल रही है, इसको याद कर लीजिए 5 रिसेसेस के नाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीएसएफ की कॉम्पोजिशन क्या होती है। ठीक है, प्लाज्मा में जो होता है तकरीबन 600 मिलीग्राम परसेंट प्रोटीन है और सीएसएफ में नेग्लिजिबली लो 20 टू 40 मिलीग्राम परसेंट है। ग्लूकोज प्लाज्मा में 100 है और सीएसएफ में तकरीबन हाफ है, 40 टू 60 कह लेंगे, यानी कि एवरेज 50। प्लाज्मा में क्लोराइड आयन कम है, सीएसएफ में ज्यादा है, और कैल्शियम आयन जो होता है वो प्लाज्मा में ज्यादा होता है और सीएसएफ में कम। तो सीएसएफ जो होता है बेसिकली इट इज एन अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ प्लाज्मा, जिसके अंदर प्रोटीन का अमाउंट बहुत कम होता है और कैल्शियम भी कम होता है, लेकिन क्लोराइड ज्यादा होता है। ये बात आपने लाजमी याद रखनी है, कॉम्पोजिशन से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब आप ये देखें कि पूरे के पूरे वेंट्रिकुलर सिस्टम की समरी एक दी है कि सबसे पहले लेटरल वेंट्रिकल के कोरॉइड प्लेक्सस ने सीएसएफ प्रोड्यूस किया, फिर इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन जो दो हैं राइट और लेफ्ट साइड के सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इनके थ्रू हो गया थर्ड वेंट्रिकल में। थर्ड वेंट्रिकल का अपना कोरॉइड प्लेक्सस भी सीएसएफ प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि मिड ब्रेन से पास करता है एक डक्ट, उसमें से गुजर के जाता है फोर्थ वेंट्रिकल में, और फोर्थ वेंट्रिकल के थ्रू ये दो जगहों पर जाता है, एक तो सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, और एक स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द जो आपकी सब अरेक्नॉइड स्पेस है उसमें ये एंटर करता है थ्रू फोरामेन ऑफ लुस्का एंड फोरामेन ऑफ मेजेंडी। मेजेंडी मीडियन है और लुस्का जो है वो लैटरल है। और यहाँ पे याद रखना है कि ये इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मोनरो जो होते हैं तो ये दो होते हैं। ठीक है, फिर सब अरेक्नॉइड स्पेस में गया और सब अरेक्नॉइड स्पेस के थ्रू इसकी ड्रेनेज है टू वेरियस साइनसेस, जिनको भी हम टच नहीं। और इसी के साथ हमारा वेंट्रिकल्स पे
और CSF के ऊपर जो लेक्चर है वो कंक्लूड होता है। लेकिन एक दो बातें ऐसी हैं जो मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले आप लोगों को लाजमी बताऊं, और आप लोगों को भी आनी चाहिए, कि जो CSF की नॉर्मल अपीयरेंस होती है वो क्लियर होती है, कलरलेस होती है। जो वॉल्यूम होता है पूरी सबएरेक्नॉइड स्पेस में वो 150 ml होता है। रेट ऑफ प्रोडक्शन जो है CSF का वो तकरीबन 0.5 ml है पर मिनट। और जो नॉर्मली प्रेशर होता है वो होता है 60 to 150 मिलीमीटर ऑफ वाटर। ठीक है बच्चे, जो चार पैरामीटर्स के मैंने नाम लिए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको जॉट डाउन कर लीजिएगा अगर आपकी बुक में ये नहीं मौजूद, क्योंकि ये वाले पैरामीटर्स और जो आपको मैंने कॉम्पोजिशन की वैल्यूज बताई थी हर हाल में ये आपके प्रॉफ में आने ही आने हैं, किसी ना किसी MCQ की फॉर्म में या किसी क्वेश्चन की फॉर्म में, इवन फिजियोलॉजी के अंदर सिनेरियो बेस्ड आ जाते हैं जब आपको मेनिंजाइटिस की टाइप्स पूछी जाती हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंक्लूड होता है और नेक्स्ट लेक्चर होगा मेनिंजिस पे और साइनसिस पे। अल्लाह हाफिज।